बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स फ्रॉम पाकिस्तानी लिटरेचर, रिफ्लेक्शंस बाय तौफीक रफ़त। रिफ्लेक्शंस का मतलब है थॉट्स। रिफ्लेक्शंस पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। इसके एक्चुअली हमारे पास 11 स्टैंजाज हैं। सो 7 स्टैंजाज मैंने उन 2 वीडियोस में कवर किए हैं और आज हम 8वां 9वां और 10वां और साथ में 11वां स्टैंजा जो है इस वीडियो में देखेंगे। So time को वेस्ट के बगैर let's get started. There yet remains to explore the relevance of myths when the stillness of heavens in unfold brings Forkelian figurines to mind with inevitable force, or a cool with a wind in May sunders the glaciers up north and crumbs them into a leaf. Then a myth has been created. It is a need that survives the original freshness of vision. Now heroines are changed forever. For a myth is an imaginary mountain in a scrubby landscape of facts. The mountain after a time becomes a fact, and because the fact was founded on observation and is as native to the place as a banyan tree, in its dark entanglements to migratory bird will roast. सो 8 स्टेंजा में पोइट बात कर रहा है क्रिएटिविटी के बारे में। अब जो स्टार्ट के स्टेंजाज में उनमें पोइट ने बात की थी क्राफ्ट के बारे में, इमेजेस के बारे में बताया। अब इसमें बात की है मिथ की बात की गई है। सो इस स्टेंजा में मिथ की बात की कि क्रिएटर की ज़िंदगी में मिथ कितनी ज़रूरी है। यहाँ पे जो वर्ड हीरोइंस है, हीरोइंस जो हैं बड़े बर्ड्स होते हैं। जब वो एक लेग पे खड़े होते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज आती है, एक इमेज बनती है। और ये जो वर्ड पोर्क्लेन फिगरनीज है, ये जो है चीनी के बर्तन होते हैं। हीरोइन जो है तालाब में होती है और ये ऐसा लगता है जैसे पेंटेड किए गए हो। किस चीज़ पे? पोर्क्लेन पे। पोर्क्लेन जैसे मैंने बताया, ये जो चीनी के बर्तन होते हैं इसको कहते हैं। तो ये जो हीरोइन है ये ऐसे लगते हैं, मीन्स ये तालाब में होते हैं और ये ऐसे लगते हैं जैसे पेंटेड किए गए हो पोर्क्लेन पे, और ये इनविटेबल है। अब जो मिथ है ये फैक्चुअल नहीं होते, लोगों के माइंड में होते थे। जैसे वाई द विंड इज़ ब्लोइंग, के हवा क्यों चल रही, हवा क्यों ब्लो कर रही। सो आज भी हम जब नेचुरल चीज़ों को देखते हैं तो हमारे माइंड में यही होता है। मीन्स मिथ स्टिल एग्जिस्ट्स टुडे टू। मिथ को एक्सप्लोर करना है, तो मिथ को जो है एक्सप्लोर करना है, जो कि एक क्वेश्चन है और एक इमेज जो है विंड की देता है। मई के मंथ में जब हवा ब्लो करती है, संडर्स का मतलब है, ये जो वर्ड संडर यूज़ हुआ है, संडर का जो मतलब है ये मेल्ट या सेपरेट को कहते हैं। मींस मेल्टिंग वगैरह, पिघलना। और ग्लेशियर्स जो हैं थिन बन जाते हैं जैसे लीव्स की तरह, बिल्कुल लीव्स की तरह जो ग्लेशियर्स है वो थिन बन जाती है। और ये विंड जो है कूल है और ये विंड अलग करती है ग्लेशियर्स को। और ये सब मिथिकल एक्सपीरियंसेस है। और मई में कैसे हवा ग्लेशियर्स को थिन लीव की तरह बनाता है। यहाँ पे जो इट लव्स वर्ड यूज़ हुआ है, जो इट वर्ड यूज़ हुआ है, ये रेफ़र करता है मिथ को। मिथ जो है सरवाइव करती है विजन को। जैसे कोई कलर है, ब्लू है, तो हमारा माइंड क्या इसे परसीव करता है कि ये ब्लू है। विज़न हमें क्या देता है? हमारा दिमाग हमें कुछ ज़्यादा शो करता है, हमारी सोच से बढ़कर। और इवन जो हमारी आंखें हैं वो 3 कलर दिखाती है। वो विज़न जो हमें डेटा प्रोवाइड करता है, ये स्टार्ट में फ्रेश होता है। जो डेटा स्टार्ट में होता है वो फ्रेश होता है, बाद में ये अपनी फ्रेशनेस खो देता है। इसको इंटरप्रिटेशन दिया जाता है ताकि फ्रेश रहे, फ्रेश रखते हैं। 2 एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक हीरोइन का और एक विंड का। तो मीन्स यहाँ पे 2 एक्सप्लेनेशन दी गई, एक हीरोइन का और एक विंड का। सो उसके बाद विंड जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, और इसी तरह जो हीरोइन है वो और विंड जो है ये दोनों चेंज हो चुके हैं। और जो हकीकी बर्ड है वो डेड होंगी, लेकिन आपके माइंड में रहेगी। अब हकीकत क्या है, इमेजिनेशन क्या है? हम इमेजिन करते हैं, मतलब जो हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। यहाँ पे जो वर्ड स्क्रबली है, स्क्रबली जो है रफ़ को कहते हैं। फैक्ट जो है ये फ्लैट होते हैं, मींस नॉट कलरफुल। फैक्ट्स क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, नॉट कलरफुल। लेकिन इमेजिनेशन जो है वो यूज होते हैं। अब जो लिटरेचर के स्टूडेंट है वो हमेशा इमेजिनेटिव होते हैं,
लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट हो गए वो फैक्ट की बात करते हैं। सो फैक्ट जो है अनइंटरेस्टिंग होते हैं और जो इमेजिनेशन है वो बाद में फैक्ट बन जाता है। मिथ जो है स्टार्ट में इमेजिनेशन था, लेकिन लोगों ने बिलीव करना शुरू किया तो ये फैक्ट बन जाता है। फैक्ट की ओरिजिन क्या है? इसकी ओरिजिन जो है ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदे पर है। और यहाँ पे जो वर्ड बनियन ट्री वर्ड यूज़ हुआ है, इसका क्या मतलब? बरगद का दरख्त। और ये दरख्त रियल है, लेकिन हमारे जहन में जो इमेजिनेशन है, मतलब जो इमेजिनेशन बन जाती है वो बाद में फैक्ट बन जाती है। हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, वो फैक्ट बन जाते हैं। फैक्ट भी इतना नेचुरल है जितना कि बनियन ट्री। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि परिंदा कोई नहीं होता। ये वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि परिंदा जो है कोई नहीं होता। जो चीज़ उड़ती है उसको हम परिंदा कंसिडर करते हैं, जैसे कौवा हो गया, तोता वगैरह, तो इसे हम जो है परिंदा कंसिडर मतलब हम सब इन सब को परिंदा कंसिडर करते हैं। सो परिंदा कोई भी नहीं होता। इसी तरह दरख्त हैं, दरख्त का कोई कंसेप्ट नहीं है, सब दरख्तों के नाम होते हैं, लेकिन हम सबको दरख्त कंसिडर करते हैं। एक चीज़ है इन पोएम्स में, मतलब इस पोएम में यहाँ पे फ़िलोसफिकल टाइप्स क्वेश्चंस यूज़ किए गए हैं। वीडियो शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी समझने में, लेकिन इसको आपको देखना होगा और पोएम को ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इसकी समझ आए। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक। लाइक परिंदा जो है वो अब्स्ट्रैक्शन है। रोस्ट का मतलब है आशियाना, प्लेस फॉर स्लीप। और जो परिंदा है वो हिजरत करता रहता है, अपने नेटिव लैंड को छोड़ना चाहता है। मींस मेटाफोरिकली ये एक जर्नी है। ज़िंदगी के तमाम रातें जो हैं मतलब मेटाफोरिकल है। बनियन ट्री की जो जड़ें होती है वो इंटेंजलमेंट होती है बरगद के दरख्तों पर, यानी बनियन ट्री पर हर कोई भी घोंसला नहीं बनाता। कोई भी परिंदा घोंसला नहीं बनाता, क्योंकि वो यही सोचेगा कि इसको तो मैं छोड़ के आया हूँ। इसी तरह जो साइंस है, साइंस भी एक किस्म की मिथ है। लोगों ने रिलीजन, साइंस सब पे बिलीव करते आ रहे हैं और स्टिल लोग जो है इस पे बिलीव करते हैं, रिलीजन पे बिलीव करते हैं, साइंस पे बिलीव करते हैं। ये था आठवें स्टेंजा से रिलेटेड ट्रांसलेशन। अब बढ़ते हैं 9वें स्टेंजा की तरफ। मिथ्स आर क्रिएटेड बाय पोएट्स, ही मस्ट बी देयर डिस्ट्रॉयर टू, व्हेन आवर हैरी predecessors who slouched by meadow and cliff saw the first volcano heave, such shrill empurpled imagery burst from their lips that the sky became a madhouse. Ogre giant right were spawned, and when in the brook's serenity their own comeliness smiled back at them, angels were requisitioned for the tentative leaves of spring. They fashioned a god and another for the ruined harvest. The moon goddess made their women fertile, but we, their latest hires, must find the myths for our age. Snipers nest in our tree, and the drone of the homing jet pollinates all cultures between Hong Kong and San Francisco. पोइट्री जो है ये इमेजरी होती है। तो यहाँ पे इस स्टेंजा का क्या मतलब है कि जो पोइट्री है वो इमेजरी होती है। यही फ़र्क है साइंटिस्ट में। साइंटिस्ट जो है फैक्ट को मानते हैं, हमें जो साइंस के स्टूडेंट है वो भी फैक्ट को मानते हैं। पोइट जो लिटरेचर के हैं वो हमेशा इमेजिनेशन की बात करते हैं। पोइट जो है पोइट्री को क्रिएट करते हैं, उसी को डिस्ट्रॉय करते हैं। हैरी प्रीडिसीजर जो है एवोल्यूशन को कहते हैं। एवोल्यूशन के मुताबिक हम एप्स से हैं। एप्स जिसको उर्दू में बिन्ना से किस तरह कुछ वर्ड यूज़ होता है इसके लिए ये कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी पे ये भी बंदर टाइप थे। हमारी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, बाल्स होते हैं, बाल वगैरह होते हैं। लाइक एप्स पे भी हेयर्स होते थे। एक इमेजिनेशन है, उसके मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन होते हैं। इसी तरह हमारी एवोल्यूशन की भी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन है। मतलब इस तरह इंटरप्रिटेशन है कि भाई हम जो है एप्स से हैं, हमारे मतलब डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दी जाती है। इवन जो बुक्स है उसमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दी जाती है। स्लाउज बाय का मतलब है, ये जो वर्ड यूज़ हुआ है स्लाउज बाय। इसका मतलब है जब वो झुक के चला करते थे, मतलब एप्स जो हैं वो झुक के चला करते थे। और मिडो जो है चरागा को कहते हैं। वोल्केनो जो है आतिशफिशा को कहते हैं। हीव का मतलब है फैलना। तो जब ये वोल्केनो हमारे आबा अजदाद या जो बहुत पुराने लोग थे, जब उन्होंने ये देखा था तो उन्होंने ऊंची आवाज़ में तस्वुरात की ऊंची
तसव्वुरात की आवाज़ पटी होगी, बेसाख्ता कोई एहसास पटा होगा। और ये जो इम्पर्पल वर्ड है इसका मतलब है रेड एंड ब्लू कलर, कि स्काई जो है पागल हो गया होगा। मतलब जब उन्होंने जब ये उस वक्त ये वोल्केनो पटी होगी तो जो हमारे आबा अजदाद या जो पुराने लोग थे उनके एहसासात पटे होंगे, उनकी आवाज़ें पटी होगी, और इसी तरह जो स्काई है वो भी पागल हो गया होगा। अब ये सारी इमेजिनेशन है, आप लोग खुद देख सकते हैं, ये सारी इमेजिनेशन कि आसमान पागल हो गया होगा। मैड हाउस का मतलब है पागल। और इसके अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, कुरान में भी आता है कि जब आसमान पहाड़ों को रोकेगा तो कहेगा क्या हो गया है। और गयार का मतलब है ये और राख मींस कार्टून पार्टिकल्स। स्पाउंड का मतलब है बिखरना या बिखरा हुआ, मींस बिखरना। हवा का देवता होगा जो गोले बरसा रहा है, मतलब लोगों का ये भी मानना था कि भाई ये जो वोल्केनो पट्टी है तो क्या पता ये हवा का देवता हो, गोले बरसा रहा हो। रेत भी कोई मखलूक होगी, कोई जिन है ये जो सब कुछ कर रहा है, ये जो वोल्केनो पट्टी है इसकी वजह से। सेरेनिटी का मतलब है पीसफुल मंज़र, मीन्स जो पुरसकून मंज़र होता है। और उन्होंने जब पहली दफ़ा नदी को देखा होगा तो उन्होंने अपना चेहरा इसमें नज़र आया होगा पुरसकून नदी में, तो उनके जहन में फ़रिश्तों का तस्वुर आया होगा। टेंटिव का मतलब है अर्ज़ी, जो अर्ज़ी पत्ते थे उनको जब देखा होगा उन्होंने खुदा का तस्वुर तराशा होगा। ये खुदा है जो जन्म देता है पत्तों को। हार्वेस्ट का मतलब है कटाई। और पल जब गलना सड़ना शुरू हो जाते थे तो ये मरने वाला देवता पत्तों और फूलों को सड़ते हुए देखा होगा। सड़ते हुए मीन जो ये उसको देखा होगा। ये जो फल वगैरह है जब उन्होंने गलना सड़ना शुरू हो जाते थे तो ये मरने वाले देवता थे, मतलब पत्तों और फूलों को सड़ते हुए देखा होगा। ट्रीज़ पे जो पत्ते आ रहे हैं तो ये फर्टाइल है। जो औरतें जन्म देती थी शायद चाँद की वजह से देती। अब ये सारी इमेजिनेशन है, सारी मिथ है कि जो औरतें जन्म देती हैं शायद चाँद की वजह से देती है। तो ये सब मिथ्स थे। लेकिन यहाँ पे जो हायर वर्ड यूज़ हुआ है हेयर्स, तो ये जो है वरासत को कहते हैं। मींस ये सब हमें इनसे मिले हैं, ये सब हमें वरासत में मिली है। ये सब कुछ उनकी बातें हमें मिथ लगती थी लेकिन हम सब उनके वारिस हैं। हेयर्स का मतलब है वारिस। स्नाइपर्स जो हैं शूटर्स होते थे। ये जो स्नाइपर जो है शूटर होते हैं, और ये शूटर्स उनसे बहुत मुख्तलिफ है। दरख्तों पे शूटिंग गन लेके बैठे हैं। ड्रोन जो है यहाँ पे मेल एज, जिनको हम शहद की मक्खी एक नेक्टर इकट्ठा करती है, आपस में वो मिलाप करती है तो शहद बन जाती है। इसी तरह होमिंग का मतलब है कैरियर। अब हमें दरख्तों पे घोंसले नज़र नहीं आते, हमें स्नाइपर्स नज़र आते। मीन्स अब ये मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर कि अब हमें दरख्तों पे घोंसले नज़र नहीं आते, हमें स्नाइपर्स नज़र आते। और फिर हांगकांग के कल्चर और सैन फ्रांसिस्को के कल्चर के बारे में बात की गई, उनके बीच जो डिफरेंसेस है उसके बारे में बताया। सो दिस वाज ऑल अबाउट नाइन्थ स्टैंजा। सो 10th स्टैंजा में पोइट क्या बताता है? दिस ऑर्चर्ड दैट यू इनहेरिट is ample theme for a Ramayana. Some astronaut will hum the moon as it really is, but it is his concern within a front's confines. Are songs more numerous and varied than the banners on a sandstorm? All the lives you have lived are pressed up close, like the wind, the finishing wind that ends this summer. You wonder what caravans rested beneath the name's medicinal shade, what cavemen hunted here, and Broticius flunged. Perhaps tomorrow on this place will bloom a mushroom of such monstrous growth that life will cringe to a miscrosum, and orchard, book, and tower will be like a tangle of dried grass blown across the sands. So 10th स्टेंजा में रामायण जो है, रामायण जो है ये एक मुक़द्दस किताब है। किसकी? हिंदुओं की। और यहाँ पे जो वर्ड एम्पल का मतलब है सूटेबल, और हम ऑर्चर्ड से पूरा एक रामायण क्रिएट कर सकते हैं। हम्स जो है सॉन्ग्स को कहते हैं। हम्स, ये जो वर्ड हम्स है ये सॉन्ग्स को कहते हैं।
और जब एस्ट्रोनट्स चाँद पे गए थे, मीन जो खलाबाज से जो चाँद पे 2 बंदे गए थे, जब उन्होंने चाँद को ऐसे स्टडी किया जैसे वो है, मतलब उन दोनों ने चाँद को ऐसे स्टडी किया जैसे वो है, ये उनका कंसर्न है, ये उनका मानना है। मीन्स पत्तों के सॉन्ग्स क्या है और एस्ट्रोनट का गीत है, चाँद को ऐसे स्टडी किया है जैसे वो हैं, पत्तों के मुख्तलिफ सॉन्ग्स होते हैं, और जितनी चीज़ें हैं सब का इंटरप्रिटेशन होता है, और जितनी भी ज़िंदगियाँ गुजरी है सब की इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ है। हिंदुस्तान के मिथ से, अभी हिंदुस्तान के बारे में, मतलब हिंदुस्तान की मिथ ये है कि 7 जन्म है। समर जो कि एक सीज़न है, इसी तरह मौसम, पौधों के बागात, पौधों के और बागों के जानदारों के भी मुख्तलिफ जन्म हैं। इंसान चीज़ों पे गौर करता है। कारवान मतलब ये है काफ़िला, और ये गौर किया जाता है कि दरख्त के साए के नीचे शिफा मिलती है। अब ये सब मिथ्स हैं, और जब आप उस दरख्त को देखते हैं और जब गारों को देखते हैं कि उनमें कौन लोग रहते होंगे, मुख्तलिफ जानदार इस ज़मीन पर रहे होंगे, ये ऐसे फैक्ट है। जब हम चीज़ें देखते हैं तो हमारे माइंड में कभी कभी ये आता है कि इससे पहले लोग भी इस जगह पे रहे होंगे। मतलब एक दरख्त है, जब हम उसे देखते हैं, जब बहुत पुराना दरख्त है, तो मतलब पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले का दरख्त हो, तो हमारे माइंड में ज़रूर ये आता है कि यहाँ पे शायद सिख भी रहे होंगे, और यहाँ पे हिंदू भी आए होंगे, यहाँ पे मुस्लिम्स भी आए होंगे। तो ये चीज़ें हमारी माइंड में आती हैं। मतलब जो जब बड़े बड़े जानदार थे और जो चीज़ें हैं हमारी सिविलाइजेशन की, तो ये सहरा, तो ये सब कुछ हमारे माइंड में मीन्स एग्जिस्ट करती है। तो माजी और हाल ये हमारे जहन की इख्तिला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट 10th स्टैंजा। और इसके बाद 11th स्टैंजा में क्या बताया गया है? Every time we assemble words in a new order, we give them life. Beyond that, they come in and beyond ourselves as we had been. Though both are stepped in usage, this then renewal of man through the revelation of words is the poet's task. Poet and word are rooted in time. He must not only contented with his literary ancestors, but these sons as well who are lip-sync the slogans of a new criterion. This is the paradox of word is indestructible, but we are faced with the hell of plurals, for words are male and female. This is the miracle. Even one word in the context of a situation throbs, though it die before the carnage. In its wake can be cleared. It is potent enough. One yes can rekindle love or start a war. बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैंजा है। अब जब भी अल्फाज को जब हम नया रूह देते हैं, मतलब जो शायर जो है उनमें तोसी करते रहते हैं। किस चीज़ों में? अल्फाजों में। शायर जो हज़रात जो हैं, अल्फाजों में जो अल्फाज होते हैं उनमें तोसी करते रहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। जैसे हम कहते हैं, जैसे ये इनसे हट के, लेकिन इस स्टैंजा की तब आपको समझ आएगी। जैसे कहते हैं कि कमिटेड मैरिज। अब जो कमिट वर्ड है तो जुर्म के लिए यूज़ होता है, मतलब अमूमन जुर्म के लिए यूज़ होता है, जैसे कमिटेड मर्डर, कमिटेड सिन। तो ये क्या है? ये जुर्म के लिए यूज़ होता है, ये जो कमिटेड वर्ड। तो यहाँ पे ये शादी को जो है जुर्म और कत्ल समझता है। मीन्स अगर एक बंदा कहता है कमिटेड मैरिज, सो इट मीन्स वो शादी को जो है कत्ल वो जुर्म समझता है। तो ये क्रिएटिव इस्तेमाल है अल्फाज का। किस वर्ड का? मतलब कमिटेड वर्ड का एक क्रिएटिव यूज़ है। इसी तरह जो न्यू वर्ड्स होते हैं, अब अपने स्टेंजा की तरफ आते हैं। जो न्यू वर्ड्स होते हैं उनमें रूह पोंकी जाती हैं, वो फिर बाउंड्री से बाहर आते हैं। इसी तरह लोगों में भी तोसी होती है। हम भी जाएंगे, हम में भी जो है फिर रूह पोंकी जाएगी, फिर हम जो है उठेंगे। इसी तरह जो अल्फाज होते हैं वो भी मर जाते हैं, उनमें फिर रूह पोंकी जाती है, और फिर वो अल्फाज जो है यूज़ में जो है आ जाते हैं। इसी तरह जैसे अल्फाज में तोसी होती है, इसी तरह लोगों में भी तोसी होती है। हम भी बदल जाते हैं अल्फाज की तरह। स्टीव का मतलब है डिप। तो शायर का काम क्या है? वो नए अल्फाज जो है लोगों को बता के लोगों को भी बदल रहा होता है। माजी का ताहिन, मतलब हम माजी से करते हैं, तो आज उसके अदबी रिवायत है, उस पर मुतमईन नहीं होना चाहिए।
उस पर मुतमईन नहीं होना चाहिए। जब वक्त बदल जाता है अपने दौर के नए मिथ्स पढ़ने पड़ते हैं, बल्कि हमें एंसेस्ट्रल्स और आने वाली न्यू जनरेशन को भी याद करना होता है। लिपसिंग जो है, यहाँ पे जो लिपसिंग वर्ड यूज़ हुआ है, ये लिपसिंग जो है जो बच्चे तोतले ज़बान में बोल रहे होते हैं, हमने नए अल्फाज समझने होते हैं तो इसी तरह वो भी नए अल्फाज समझते हैं और फिर उसको बोलना स्टार्ट करते हैं। और ये नामुमकिन सी चीज़ है, अल्फाज को तबाह नहीं कर सकते। तो अल्फाज को तबाह नहीं से, लेकिन शायर हजरात इसे करते हैं। जैसे आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, अल्फाज डिस्ट्रॉय नहीं होते, मतलब इस डिस्ट्रॉय नहीं होते, डिस्ट्रॉय से मुराद बिल्कुल तबाह नहीं थे, वो ख़त्म हो जाते हैं कुछ देर के लिए, कुछ अरसे, फिर उसमें रूह पोंखी जाती है, फिर वो अल्फाज यूज़ में आना स्टार्ट होते हैं, बल्कि वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं। इवन जो अल्फाज हैं वो वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। अब जैसे कमिटेड वर्ड था, कमिटेड वर्ड ख़त्म नहीं हुआ, स्टिल इट एग्जिस्ट, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी हम लाते हैं फिर। जैसे एक और एग्जांपल है हमारे पास न्यूट्रल, यूटर्न, उनका माजी में कोई और मतलब था, ये जो आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं। सो इसका माजी में कुछ और मतलब था और आज कुछ और है। लफ्ज़ बहुत सारे हैं, लफ्ज़ों के मजमे हैं। ये एक मेरिकल है कि लफ्ज़, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक मेरिकल है कि लफ्ज़ जो हैं, वर्ड्स जो हैं, वो मेल और फीमेल भी होते हैं। एक किस्म के हालात के तनाज़ुर में एक किस्म के हालात में धड़क रहे होते हैं। जब लफ्ज़ों पे हमला होता है वो मर जाते हैं, वो जानदारों की तरह, मतलब अल्फाजों की बात कर रहे हैं कि जो अल्फाज होते हैं वो मर जाते हैं, और अल्फाज जो है जानदारों की तरह मेल और फीमेल भी होते हैं, उनमें दिल धड़क रहा होता है, और किसी हमले में अल्फाज भी मर जाते हैं। किसी जो हमला होता है तो उसमें अल्फाज भी मर जाते हैं। एक वक्त में लफ्ज़ मर चुका होता है, लेकिन एक वक्त में वो ज़िंदा हो जाते हैं। अल्फाज में इतनी ताकत होती है एक हाँ करने से, ये जो लास्ट वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन यस कैन रिकाइंडल लव और स्टार्ट अ वॉर। अल्फाज में इतनी ताकत होती है, एक हाँ करने से मोहब्बत दोबारा पैदा हो सकती है, और जंग भी। अब यहाँ पे अगर एक शॉर्ट एग्जांपल हम दे, जैसे जो बाइडन है, अगर वो कहें कि अटैक ऑन रशिया, तो क्या हुआ, अल्फाज थे, उसने पोर्ट्रे किए, उसने मीन्स अटरेंसेस जो है पोर्ट्रे किए, तो क्या होगी, जंग होगी। सो इट मीन्स बाय वर्ड यू कैन ब्रिंग लव, बाय वर्ड you can make, or you can begin war against anything, against any country, against any person. So words, one yes can rekindle love or start a war. So this was all about today's. I hope आपको ये पोइम की समझ आई होगी। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू। जैसे मैंने पहले बताया कि ये पोइम जो है ये फ़िलासफ़िकल टाइप क्वेश्चन इसमें यूज़ किए गए हैं। सो इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप इसे बार बार सुनेंगे, बार बार रीड आउट करेंगे, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।